कहीं वर्णन किया गया उनका काल के रूप में, कहीं उनका वर्णन किया गया जीव के रूप में, और अलग अलग प्रसंगों में लक्ष्मण जी भगवान श्री राघवेंद्र के सहचर के रूप में दिखाई देते हैं। उस वाटिका प्रसंग में भी लक्ष्मण भगवान राम के साथ, तो एक ओर 8 सखियों से घिरी हुई सीता है, और दूसरी ओर अकेले लक्ष्मण के साथ, चाहे आप वैराग्य का साथ कहिए, चाहे काल के साथ आप कहिए, चाहे जीव के आचार्य के रूप में कहिए, लक्ष्मण के साथ भगवान राम आए। और तब दोनों की भूमिका प्रारंभ हुई। क्या गोस्वामी जी ने कहा भगवान राम आगे आगे चल रहे हैं और फूल चुनते हुए लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे, लेकिन लक्ष्मण जी ने एक अनोखा कार्य किया, और वो अनोखा कार्य ये था कि भगवान राम ने तो अपने जो पत्ते का दोना बनाया, उस दोने में भगवान राम ने फूल चुन करके सजाया। तो भगवान राम ने देख लिया कि जो फूल खिले हुए थे, उन खिले हुए फूलों को उन्होंने वृक्ष से, पौधे से ले लिया और उसको दोने में सजा लिया। पर लक्ष्मण जी ने जो खिले हुए फूल थे उन्हें नहीं छुआ, उन्हें तो श्री राम के लिए छोड़ दिया। अब गोस्वामी जी अपनी शैली में कहते हैं कि लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं। भगवान राम जो कलियां खिली नहीं है उन कलियों को छोड़ देते हैं, पर लक्ष्मण जी भगवान राम के पीछे वही जो बिना खिले हुए फूल हैं, जो अभी कलियों के रूप में है, उन कलियों को लक्ष्मण जी चुनते जा रहे हैं। क्या तात्पर्य? खिले हुए पुष्प का श्री राम के द्वारा लिया जाना और कलियों को लक्ष्मण जी के द्वारा चुनना एक सांकेतिक भाषा। क्या? जब भगवान राम खिले हुए फूलों को चुनने लगे तो जो कलियां थी वो उदास हो गई, क्योंकि कलियों को लगा कि पता नहीं आज प्रभु आए हैं, कल आएंगे कि नहीं, और आज हमें लिए बिना प्रभु चले गए तो हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं। और साथ साथ कलियों के मन में एक दुख ये है कि भगवान भी उन्हीं के मन को स्वीकार करते हैं जिनका मन खिला हुआ है, जिनका मन अभी विकसित नहीं है, प्रभु भी उनको स्वीकार नहीं करते। तो हम लोगों का मन अभी विकसित नहीं है, जिनकी भावनाएं विकसित है, जिनकी सुगंध जो है चारों ओर फैल रही है, उन्हीं फूलों को भगवान नहीं चुना। लक्ष्मण जी की शैली क्या है? ये लक्ष्मण जी के व्यक्तित्व की विचित्रता ये है कि ऊपर से ये जितने कठोर प्रतीत होते हैं, जैसा कि कल आपके सामने कहा गया था कि गोस्वामी जी तो कहते हैं लक्ष्मण जी अत्यंत शीतल, गोस्वामी जी कहते हैं, जनक नंदिनी सीता कहती हैं लक्ष्मण अत्यंत सरल स्वभाव के, और परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण भी क्षमा के मंदिर है। और उसका अभिप्राय ये हुआ कि बहिरंग दृष्टि से वे कठोर हैं और अंतरंग में कोमलता भरी हुई। तब वो भट्टियर जी ने नीति शतक में महापुरुषों के 2 रूपों का वर्णन किया है कि कुछ महापुरुष नारियल की तरह होते हैं और कुछ अंगूर की तरह। नारियल और अंगूर में अंतर यही है, नारियल में भी भीतर रस, भीतर गिरी, लेकिन ऊपर से नारियल बड़ा कठोर, और अंगूर जो है कम उसमें रस है पर बाहर से भी वो उतना कोमल। तो भरत और लक्ष्मण के व्यक्तित्व की यदि तुलना करें तो भरत यदि द्राक्षा की तरह है, अंगूर की तरह है, तो लक्ष्मण जी नारियल की तरह। जरा उनकी कठोरता को हटा करके देखना पड़ेगा कि इनके अंतराल में भीतर कितना रस भरा हुआ। इसीलिए इस प्रसंग में मुझे स्मरण आता है जब भगवान राम समुद्र के किनारे अनशन कर रहे थे, उसी समय रावण के भेजे हुए 2 गुप्तचर राम की सेना का भेद लेने के लिए आए और बंदरों का वेश बना करके वो सेना में सम्मिलित हो गए। लेकिन श्री राम के शील स्वभाव और सद्गुणों को देख करके वे दोनों गुप्तचर इतने प्रभावित हुए कि वे इस बात को तो भूल गए कि हम लोग नकली वेश में का भेद का पता लगाने के लिए आए हुए हैं। बस आपस में एक दूसरे से तुलना करने लगे कि हमारा स्वामी रावण कितना बुरा है और राम कितने अच्छे हैं। सो अगल बगल बैठे हुए जो बंदर थे उन्होंने सुन लिया कि ये तो कह रहे हैं हमारा स्वामी रावण, तो ये तो लगता है केवल बंदर के रूप में ही है, भीतर से तो ये रावण के सेवक है। पकड़ लिए गए और पकड़ लेने के पश्चात सुग्रीव के पास लाए गए। बोले ये दोनों भेदिए हैं, हमारी सेना का भेद लेने के लिए यहाँ आए हुए थे, इनके लिए आप उचित न्याय कीजिए।
सुग्रीव ने तुरंत ये कहा कि इनके नाक कान काट करके इनको लंका भेज दो। अंग भंग करी पठवहु निश्चय। सुग्रीव ने सुन लिया था हनुमान जी से कि रावण ने हनुमान जी को देख करके कहा था कि अंग भंग करी पठवहु बंदर, बंदर को अंग भंग करके भेजो। तो उन्होंने कहा बदले में मैं भी वही आदेश दूंगा। और आदेश देने के पश्चात जिसमें उन बंदरों को दंड दी जाने की व्यवस्था की जाने लगी का वो उन राक्षसों ने सुग्रीव से कहा कि जब तक हम लोग नकली वेश में थे तब तक तो आप लोग पकड़ नहीं पाए, और जब भगवान की कृपा से, भगवान के स्वभाव और गुणों से हमारा कपट छूट गया तो अब आप दंड दे रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं है। सुग्रीव ने कहा नहीं, राजनीति में दया दिखाने की आवश्यकता नहीं है, भेदिए को तो दंड मिलेगा। परिणाम ये हुआ कि उन दोनों को सेना में घुमाया जाने लगा। श्री लक्ष्मण जी वहां थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा और हंसे, और हंस करके लक्ष्मण जी ने बंदरों को आदेश दिया कि इन दोनों गुप्तचरों को मेरे पास ले आओ। जब लक्ष्मण जी ने कहा मेरे पास ले आओ, तो सुग्रीव ने यही कल्पना किया कि मैंने तो केवल अंग भंग के लिए कहा था, पर अब सीधे प्राणदंड ही मिलने वाला है, क्योंकि लक्ष्मण जी की बात से वे घबराते हैं, लक्ष्मण जी की तेजस्विता से। लेकिन सुग्रीव की कल्पना सही सिद्ध नहीं हुई। दोनों गुप्तचरों को लक्ष्मण जी ने बुलाया, और लक्ष्मण जी ने बुला करके सुनी लक्ष्मण तब निकट बुलाए, और गोस्वामी जी ने जो शब्द कहा, गोस्वामी जी ने जब लक्ष्मण जी की वंदना की तो ये कहा बंदम लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भैरव जस जाका, शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण। जो शेष है, जो सहस्त्र शीर्ष है, जो सृष्टि के मूल कारण है, और जो अवतरे भूमि भय तारण, सदा सुसानुकूल रहो मुँह पर। लक्ष्मण जी महाराज आप मेरे अनुकूल रहिए। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा मेरी कठोरता तो तुमने सुनी होगी, मेरी अनुकूलता तो सरल नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा मुझे माँ ने भेद बता दिया है, मैं जानता हूं कि आप ऊपर से कठोर हैं, भीतर से कैसे हैं? बोले कृपा सिंधु, आप तो कृपा के समुद्र है। संकेत यह है कि जैसे समुद्र में रत्न छिपा हुआ होने पर भी जब तक मंथन न किया जाए तब तक प्रकट नहीं होता, इसी प्रकार से आपकी कृपा की विशेषता यह है कि आपकी कृपा हृदय में छिपी हुई है, और जब व्यक्ति उसे नहीं देख पाता तो समझ लेता है कि आप वस्तुतः दंड देने वाले हैं, आपसे बढ़कर के कोई कृपा नहीं। और सचमुच गोस्वामी जी ने जो कहा था वही हुआ। लक्ष्मण जी ने उन दोनों गुप्तचरों के लिए तुरंत ये कहा कि आप लोग उनको छोड़ दीजिए, और इतना ही नहीं, दो गुप्तचरों से कहा, बुला करके कान में उसे कहने लगे भाई हमारे प्रभु ने तो रावण के पास दूत भेजा, पर मैं सोचता हूं प्रभु ने तो अपनी शैली का दूत भेज दिया, मैं भी दूत भेजना चाहता हूं, लेकिन मैं तो ये समझता हूं कि आप लोगों से बढ़िया मेरा राजदूत कोई नहीं हो सकता। आप दोनों लौट करके लंका में जाइए, और अब से अब रावण का सेवक अपने को नहीं, लक्ष्मण का दूत समझिए, और लक्ष्मण का जो पत्र है वो ले जाकर के मेरा पत्र जो है रावण को दीजिए, मेरा दौत्यत्व कीजिए। और सचमुच भगवान राम के दूत तो हनुमान जी गए थे, लक्ष्मण के दूत जो है ये सुख और सारण गए, तो हनुमान जी ने अधिक सफलता पाई कि इन दोनों को, लक्ष्मण जी के दूत ने अधिक सफलता पाई कि राम के दूत ने। तो भगवान हनुमान जी ने बहुत बड़ी सफलता भले ही पाई, लेकिन लक्ष्मण जी के दूतों ने जितनी बड़ी सफलता पाई उतनी हनुमान जी ने नहीं पाई। क्यों? जब दोनों गुप्तचर लौट गए तो राम ने पूछा दोनों गुप्तचरों से कि राम की सेना में कौन बलवान है, कितनी शक्ति किसमें है, ये बताओ। तो उन्होंने ये कहा कि महाराज राम की सेना में सबसे बड़ा बलवान कौन है इसका पता तो हम नहीं चला पाए, पर राम की सेना में सबसे कमजोर कौन है इसका पता लगा है। तो वो कौन है? तो कहा जेही पूरा दहे वो हते शुद्ध तोरा, सकल कपिल महते ही बल थोड़ा। जिसने तुम्हारे लड़के को मार डाला, नगर को जला डाला, वही बंदर सबसे कमजोर। अब हनुमान जी से के आने से सौगुना आतंक फैल गए। पहले तो समझते थे हनुमान जी बड़े बलवान हैं, पर जब सुख सारण ने कह दिया कि हनुमान सबसे कमजोर है,
तो बेचारे राक्षस कांपने लगे कि जब सबसे कमजोर में आके दशा किया तो अब बलवान लोग आएंगे तो क्या होगा। ऐसी स्थिति में का वस्तुतः दूत के द्वारा जो कार्य पूरा होना चाहिए हनुमान जी ने तो रावण के मन में बल की महिमा प्रतिष्ठापित की थी, पर सुख सारंग ने तो सचमुच लक्ष्मण जी का दूत बन करके इतना बड़ा काम किया। इतना बड़ा काम तो हनुमान जी ने नहीं किया। लक्ष्मण जी ने रावण के दूत को अपना दूत बना दिया, रावण के सेवक को अपना सेवक बना दिया और उसे लौटा दिया। और उसका लाभ कितना बढ़िया हुआ। अंत में रावण ने इन दोनों की छाती में लात मारा तो ये दोनों लौट करके फिर आ गए, लक्ष्मण जी की सेवा में आ गए। बोले आपने दूत बना करके भेजा था, तो ऐसी स्थिति में अब आपके दौत्यत्व का पुरस्कार तो यही है कि पुनः हम आपके चरणों में आ जाए, प्रभु के सानिध्य में आ जाए और इस प्रकार से वे धन्य हो जाए। लक्ष्मण जी ने एक महान भूमिका की, लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण जी से बड़ा मीठा विनोद किया। जब समुद्र से भगवान का संवाद समाप्त हो गया तो भगवान राम ने पूछा कि जितने दिनों में अनशन कर रहा था उस बीच में कोई विशेष घटना तो नहीं हुई। तो गुप्तचरों तो हनुमान जी ने कहा महाराज बहुत बड़ी घटना हुई। क्या? रावण के 2 गुप्तचर पकड़े गए। फिर बोले सुग्रीव जी ने तो उन्हें उनको अंग भंग करने का आदेश दिया था, पर लक्ष्मण जी ने तो उनको छुड़ा दिया और अपना दूत बना करके उन्हें लंका भेज दिया। जो भगवान राम ने सुना हंसने लगे और लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और कहने लगे लक्ष्मण देखो तुम्हारी चोरी पकड़ ली गई। ऊपर से तो तुम अपने को दिखाने की चेष्टा करते हो कि बड़े कठोर, पर भीतर से तुम जब मैं नहीं रहता हूं तो करते वही हो जो मैं करता। और इसी से लगता है कि तुम ऊपर से ही केवल कठोरता का अभिनय करते हो, अंतर हृदय में तुम्हारे कोमलता भरी है। और उसका तात्पर्य इसका अभिप्राय है कि ये जो ऊपर से कठोरता का आचरण करते हैं, लक्ष्मण जी की ये धारणा है कि अगर व्यक्ति के जीवन से भय पूरी तरह समाप्त हो जाए। ये गोस्वामी जी ने भी लक्ष्मण जी के मत का समर्थन किया। मैंने पत्रिका में भगवान राम ने हनुमान गोस्वामी जी से पूछा तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा मुझे आप 3 भाव दीजिए। कौन कौन से? उन्होंने कहा एक भाव दे दीजिए कि स्तुति की प्रीति, पुत्र को पिता का जैसा प्रेम प्राप्त होता है वैसा मुझे प्रेम दीजिए। दूसरा बोले प्रतीति मित्र, एक मित्र को दूसरे मित्र का जैसा विश्वास मिलता है वैसा विश्वास दीजिए। भगवान ने कहा दिया, प्रेम भी दिया, विश्वास भी दिया। तुलसीदास जी ने कहा महाराज तीसरी वस्तु और दे दीजिए। क्या? तो अभी 2 वस्तुएं जो गोस्वामी जी ने मांगा था वो तो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, प्रेम और विश्वास। प्रेम और विश्वास दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अब तुलसीदास जी ने कहा महाराज अब तो मुझे दीजिए क्या? सुत की प्रीति प्रतीति मीत की नृप जो डर डरिए। जैसे प्रजा को राजा से डर लगता है उसी तरह से मुझे आपसे डर लगता है। भगवान आश्चर्य से तुलसीदास का मुंह देखने लगे। बोले कहां तो बेटे का प्रेम, कहां मित्र का विश्वास, ये तुम डर को मांग रहे हो? डर मांगने की क्या आवश्यकता है? गोस्वामी जी ने कहा महाराज मुझे चिंता ये है कि आपकी प्रीति और प्रतीति पा करके निश्चिंत होकर के मैं मनमाना आचरण न करने लगूं, इसलिए थोड़ा डर बनाए रखिए कि थोड़ा मैं सावधान रहूं कि मेरा चरित्र ऐसा न हो जाए कि हम ये समझ लें कि भगवान तो बड़े प्रेमी हैं, भगवान तो बड़े कृपालु हैं, और इस बात को समझ करके मैं अपने जीवन में अगर कोई असद आचरण करूं, बुराई की ओर जाऊं। ऐसा होता है मनुष्य के जीवन में कभी कभी प्रेम और विश्वास के द्वारा निश्चिंतता आ जाती, और वो निश्चिंतता के द्वारा कभी कभी व्यक्ति जो है बुरी दिशा में चला जाता है। तो लक्ष्मण जी की भूमिका क्या है? लक्ष्मण का तात्पर्य है कि नहीं, व्यक्ति कितना भी महान क्यों न हो, कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, कितना बड़ा भक्त क्यों न हो, कितना भी बड़ा प्रेमी और विश्वासी क्यों न हो, पर उसके जीवन में ईश्वर का भय जो है वो बना रहना चाहिए। और ईश्वर का भय बना रहना चाहिए। वे काल के रूप में, काल का निर्माता भी तो ईश्वर ही है। लक्ष्मण मूर्तिमान काल, और काल का प्रतीक संसार में सबसे बड़ा भय काहे का है? काल का। और ये जो काल का भय है इसका निहित तात्पर्य, काल के भय का निहित संकेत ये है कि भाई व्यक्ति जीवन में ईश्वर की कृपालुता का स्मरण करे, ईश्वर के प्रेम का स्मरण करे, पर इस सत्य को न भूल जाए कि ईश्वर का सेवक काल भी है, और वो काल जो है
अंत में सबसे बड़े भय का हेतु जो है वही काल, लेकिन सबसे बड़े भय का हेतु काल काहे के लिए है? कि जो व्यक्ति मृत्यु के डर के मारे जिनको नींद नहीं आती, वे तो बेचारे मृत्यु के डर का दुरुपयोग कर रहे हैं। पर जिसको मृत्यु के भय से भगवान की याद आ जाती है और जो भगवान की स्मृति में डूब जाता है, का मानो उसके जीवन का जो भय है वो सार्थक है। तो लक्ष्मण जी की जो कठोरता है, उस कठोरता का जो निहित तात्पर्य वस्तुतः वे हृदय से अत्यंत सुकुमार हैं, अत्यंत कोमल हैं, केवल ऊपर से कठोरता का आचरण करते हैं। और यही उनकी कोमलता जो है पुष्पवाटिका में लक्ष्मण जी का कठोर रूप नहीं दिखाई देता। पुष्पवाटिका में लक्ष्मण जी का कोमलतम रूप दिखाई देता है और रामायण के अन्य प्रसंगों में उनका कठोर रूप दिखाई देता है। पर चाहे वो कोमल रूप में हो चाहे कठोर रूप में हो, जीव को निरंतर प्रेरणा यही देते हैं कि तुम्हारे जीवन की धन्यता ईश्वर को पा लेने में है, ईश्वर की भक्ति में है, ईश्वर के प्रति प्रेम में है, ईश्वर से मिलाना ये लक्ष्मण का कार्य। और यही संकेत यहाँ पर लक्ष्मण जी ने जब कलियों को चुन लिया, भगवान राम ने वाटिका में यदि फूल चुने और लक्ष्मण जी ने कलियों को चुना, तो इसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण तो भगवान राम से भी कहीं अधिक उदार निकले, अधिक कृपालु निकले। भगवान राम भी जिन्हें छोड़ करके चले गए का उनको लक्ष्मण जी ने चुन लिया और दोनों में सजा लिया। और इतने नहीं, दूसरा कार्य लक्ष्मण जी ने क्या किया? दूसरा कार्य किया कि जब ये दोनों भगवान राम और लक्ष्मण वाटिका में आए तो वहां पर स्वागत में पक्षियों ने गीत गाए और नृत्य किया। तो जिन पक्षियों ने गीत गाए और जिन्होंने नृत्य किया उनके नाम का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, चातक कोकिल कीर चकोरा कूजत विहंग नटक कलमोरा। चातक कोकिल कीर और चकोर प्रभु को देख करके गाने लगे, प्रभु का अपने अपनी वाणी में स्वागत करने लगे और मोर नाचने लगा। और मोर जिस समय प्रेम में भर करके नाचने लगा, उस समय उस नाचने की उमंग में मोर के शरीर से उसका पंख जो था वो गिर पड़ा। और जब पंख गिर पड़ा तो फिर लक्ष्मण जी की कोमलता और उदारता सामने आ गई। क्या लक्ष्मण जी ने मोर के उन पंखों को उठा लिया। ये गिरे को उठा लेना, ये जो गिर गया है, जो पंखे गिर चुके हैं नीचे, उन्हें उठाने की कोमलता किसमें है? बोले यही आचार्य की भूमिका है, संत की भूमिका यही है कि जो गिरा हुआ है उसे उठा ले। और उठा करके क्या उपयोग किया? कलियों का और इन पंखों का सदुपयोग कितना बढ़िया हुआ। लक्ष्मण जी ने इनको कहां से कहां पहुंचा दिया। कलियां पड़ी रह जाती, आज भगवान राम चले जाते और मोर के पंखे जमीन में धूल में कपड़े रह जाते। लेकिन लक्ष्मण जी ने जब कलियों को और पंख को उठा लिया तो उठाने के पश्चात क्या किया? इसी बीच में जनकनंदिनी सीता भगवान राम की सुंदरता का वर्णन सुनती हैं। उस वाटिका में जिस समय वे पार्वती जी का पूजन करती हैं, पार्वती जी का पूजन करने के पश्चात एक सखी के द्वारा जिसने श्री राम का दर्शन किया है, श्री राम की सुंदरता का वर्णन सुनने को मिलता है। सुन करके उनके अंतःकरण में भगवान के दर्शन की उत्कंठा जागृत होती है। सी उत्कंठा जानी, यही भक्ति साधना का क्रम। पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद कथा श्रवण, कथा श्रवण के पश्चात उत्कंठा, व्याकुलता, और व्याकुलता के पश्चात भगवान की खोज। जनकनंदिनी सीता उसी सखी को, जिस सखी ने श्री राम का दर्शन किया है, उसी को आगे करके जनकनंदिनी सीता भगवान राम को खोजने चली। और उधर जो ही जनकनंदिनी सीता भगवान राम की ओर चली, अभी भगवान राम को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन कहा गोस्वामी जी ने लिखा जब सीता जी चली तो उनके शरीर में जो आभूषण है, कंकण किंकिणी नूपुर, ये जो आभूषण है, ये नूपुर, ये तीनों बजने लगे। और वो जब बजने लगे तो इनकी ध्वनि जो थी, उनका स्वर जो था वो भगवान के कान में पहुंच गया। कंकण किंकिणी नूपुर ध्वनि सुन। और जब भगवान राम ने उस ध्वनि को सुना तो प्रभु पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये प्रश्न यही आया कि भाई ईश्वर तक अगर अपनी प्रार्थना पहुंचानी हो तो कितने ऊंचे स्वर में प्रार्थना करें कि उस तक प्रार्थना पहुंच जाए। धीरे से प्रार्थना करें कि जोर जोर से चिल्ला के करें कि मन में करें। और सुंदर संकेत दे दिया गया कि भाई ईश्वर के कान में, कबीरदास से भी किसी ने पूछ दिया
कि ईश्वर के कान में कितना शब्द पहुंचता है। तो उन्होंने कहा ईश्वर के कान तो इतने तेज है कि चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है। अगर चींटी के पैर में नूपुर बांध दिया जाए, चींटी कितनी छोटी है, उसके पैर में जो नूपुर होगी उसमें क्या आवाज होगी, लेकिन कबीर कहते हैं ना उससे भी ईश्वर सुनता है। लेकिन इतने जोर जोर से लोग चिल्ला रहे हैं, सुन तो नहीं रहा है, बहुतों की बात ईश्वर नहीं सुन पा रहा है। कबीर कह रहे हैं चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है, कैसे मान ले? इसका अर्थ है नूपुर की आवाज उसको सुनाई देती है, पर वो नूपुर होना चाहिए जनक नंदिनी के चरणों में बंधा हुआ। जनक नंदिनी है मूर्तिमती भक्ति,